समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना सहायक टाइपिंग नंबर 5 की। टोटल 4 लेक्चर अब तक आ चुके हैं हिंदी टाइपिंग सीखने के, और इंग्लिश टाइपिंग केवल और केवल एक लेक्चर में मैं आपको सिखा चुका हूं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये अपने नंबर है व्हाट्सएप, किसी को भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो यहाँ पे कमेंट या रिप्लाई व्हाट्सएप कुछ भी कर सकता है। ठीक बात है। चलिए फिर बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। अब बात करें आज के लेक्चर की, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्पष्टीकरण आया था इस पे मैं कल वीडियो बना चुका हूं 1 अगस्त को। ठीक है, तो ये जाके आप देख सकते हैं। गाइडलाइन पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं 25 से 26 जुलाई पे। चलिए अब हम बात करते हैं आज के हमारे लेक्चर की। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं बच्चों, वो थी एक तो ये होम रो, ये हम पढ़ चुके, ये अपर रो हम पढ़ चुके। अब बात आती है इस लोअर रो को पढ़ने की। बात सही बोल रहा हूं मैं? तो इस लोअर रो को पढ़ना है हमें। अब लोअर रो को कैसे पढ़ना है तो ध्यान से देखते चलना, बस आपको सब समझ में आने लग जाएगा, बशर्ते कि बस ध्यान अपना यहीं पर रहे। ठीक है, तो ध्यान आपको यहीं रखना है पूरा का पूरा। कैसे रखना है वो सब कुछ हम डिसाइड कर लेंगे, बस आप यहां देखते चलिए, आपकी पूरी टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक बात है। अब देखो पोजीशन की बात करें सबसे पहले। ये तो मेरा एक्चुअल कीबोर्ड है, इसमें मैंने वर्चुअली यहां पर फिट कर दिया गूगल से। देखो ये पोजीशन थी, एस पे ये रहता था, डी पे ये रहता था, एफ पे ये रहता था, जी पे ये रहता था। एस डी एफ जी यहां कैसे स्टार्ट होता था, ये ऐसे रहता था। इसका मतलब एस वाली फिंगर जाएगी जेड पर, डी वाली जाएगी एक्स पर, एफ वाली जाएगी सी पर, जी वाली जाएगी वी पर और बी पर। ठीक बात है, वापस समझा रहा हूं। एस वाली जाएगी जेड पर, डी वाली जाएगी एक्स पर, एफ वाली जाएगी सी पर, जी वाली जाएगी वी और बी पर। फिर उसके बाद के की बात करें, एल की बात करें, सेमीकोलन और कोमे की बात करें, तो कोमा वाली जो फिंगर है वो यहां जाएगी किस पे, क्वेश्चन मार्क वाले पे। सेमीकोलन वाली जाएगी इस वाले पे। ठीक बात है, डॉट पे। और एल वाली जाएगी कोमा पे, के वाली जाएगी एम और एन दोनों पर। बात क्लियर? जी वाली जाती है वी और बी पर, के वाली जाती है एम और एन पर। हर जगह ऐसा ही हो रहा था। यहां जी जब हम लिखते थे होम रो में तो जी और एच दोनों एक से लिखते थे, के वाले से जे भी बनाते थे और के भी बनाते थे। ऊपर भी ऐसे ही करते आए हम। अब बात करते हैं सर किससे क्या आएगा। तो देखो मैं आपको अभी बता दूं, अभी हम विदाउट शिफ्ट की बात कर रहे हैं। देखो ये जो ऊपर लिखूंगा मैं, ये तो है विदाउट शिफ्ट। ठीक बात है। तो अगर जेड दबाओगे आप तो जेड दबाने से र की मात्रा बन के आती है। जेड दबाने से, जेड दबाने से र बन के आता है। जैसे आपको लिखना है प्रदीप, तो ये जो आपने र बनाया ये किससे बनाया, जेड से बनाया। ठीक बात है। तो जेड से र की मात्रा बन के आती है। फिर एक्स से क्या बन के आता है, तो एक्स से बन के आता है ग। एक्स से क्या आता है ग। सी से बन के आता है ब। सी से बन के आता है ब। ठीक है, बकरी वाला ब। समझ गए आप? चलिए वी से बन के आता है अ। वी से बन के आता है अ, और बी से बन के आता है ई, छोटी ई। ठीक बात है। तो ये हम देख चुके विदाउट शिफ्ट के साथ। ये जो ऊपर वाले जो मैं बता रहा हूं आपको, ये विदाउट शिफ्ट के साथ है सब। ठीक बात है। अब इधर की भी चर्चा कर ले हम। चलिए इधर की चर्चा करेंगे हम। तो इससे क्या बन के आता है, इससे बन के आता है आधा धर। ठीक बात है। इससे क्या बन के आता है, आधा न। ठीक है, पूर्ण न बनाने के लिए के की मात्रा के अ दबा देंगे तो क्या आ जाएगा, पूर्ण न बन जाएगा। ध बनाना है तो पहले आपने ये दबाया, आधा ध बन गया। फिर अ की मात्रा किससे आती है,
के से आती है, आपको पता है ये बात। चलिए, इससे बनता है ए, ठीक है, इससे बनता है ऊ, छोटा ऊ, और एन से बनता है द। ये हो गए अपने विदाउट शिफ्ट के ऊपर के। ये तो हो गया अपना राइट हैंड, और ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड। अब इसकी प्रैक्टिस आपको करनी ही है। कैसे? वही जो हम एक्सरसाइज 1 से कंप्लीट करते हैं। देखो, आपकी पोजीशन ऐसे रहेगी, ये अगर एक बार कीबोर्ड देख लो, पोजीशन ऐसे रहेगी, तो फिर आपको क्या लिखना है? र ग ब अ ई स्पेस, फिर यहां से वही ध ण ए उ द, फिर एंटर। फिर ऐसे ही इनको कम से कम 50-60 बार लिखना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक बात है। अब हम जो नीचे लिख रहे हैं वो शिफ्ट की के साथ लिख रहे हैं, शिफ्ट की के साथ। यदि शिफ्ट की के साथ इनको दबाओ तो क्या निकल के आएगा? अब देखना, शिफ्ट की के साथ अगर करते हैं तो क्या निकल के आएगा। अगर शिफ्ट के साथ जेड दबा दूं तो जो ऊपर की र की मात्रा आती है वो बन के आती है। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है आशीर्वाद, तो ये जो बनाऊंगा ना मैं, ये र की मात्रा, ये इससे बन के आई है, किससे? शिफ्ट प्लस जेड से। ठीक बात है। तो शिफ्ट जेड से आप समझ गए, ऊपर र की मात्रा बन के आएगी, ये बड़ी ई की मात्रा नहीं है, ये ध्यान दे देना सब लोग। ठीक बात है। चलिए, फिर एक्स से क्या बन के आएगा? तो आधा ग बन के आएगा, आधा ग। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक बात है। सी शिफ्ट के साथ दबाओगे तो आधा ब बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा? आधा ब। उसके बाद हम बात करें वी की, वी की और बी की, तो वी के साथ क्या बनता है बच्चों? ट बनता है, ट। शिफ्ट के साथ जब वी दबाओगे तो ट बनेगा, और शिफ्ट के साथ जब बी दबाओगे तो ठ बनेगा। बोलो क्लियर है? तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड पूरा कंप्लीट, शिफ्ट के साथ भी। अब हम बात करें राइट हैंड की, तो यहां पे राइट हैंड हम करते हैं। अब देखना, जब मैं इसकी बात करूंगा, किसकी? जिससे हमने आधा ध बनाया, जब शिफ्ट के साथ इसे मैं दबाऊंगा तो मेरा बनेगा घ, आधा घ। ध्यान देना, यहां घुंडी है इसलिए बोलते हैं ध, यहां घुंडी नहीं है इसलिए क्या बोल रहे हैं? घ बोल रहे हैं। ठीक बात है। तो वो आधा ध था, ये आधा घ था। फिर जब मैं ये वाला बटन दबाऊंगा तो ये वाले बटन से क्या बनेगा? तो देखना, झ झरना वाला बनता है, झ झरना वाला बनता है। इससे क्या बनेगा? तो इससे ढ बनेगा। नीचे बिंदी नहीं है, याद रखना, केवल नॉर्मल ढ बनता है। ढक्कन में ढ जो बनता है स्टार्टिंग में, वो ढ बनेगा। अगर नीचे बिंदी लगानी है तो यहां से लगती है, वो आगे हम देख लेंगे। ठीक बात है। अब बात करते हैं एम और एन की। ठीक है, तो एम से बनता है शिफ्ट, और एम के साथ बनेगा ड। क्या बनेगा? डमरू वाला ड। किसके साथ? शिफ्ट और एम के साथ। और यदि शिफ्ट और एन की बात करूं तो इससे बनेगा छ, छगन लाल। ये पूरा छ भैया। ठीक बात है। तो ये आप नोट कर लो, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अब हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ठीक है, तो देखो भैया, मैंने आपको बताया था टाइपिंग की 5 और 6 लेक्चर हम सीखेंगे केवल टाइपिंग टाइपिंग। उसके बाद 7वें लेक्चर में हम ओल्ड कीज और ये न्यूमेरिक नंबर सीखेंगे। तो मैंने आपको 5th लेक्चर में ही हिंदी टाइपिंग कंप्लीट करा दी है। अब अपन 6th लेक्चर में सीखेंगे ओल्ड कीज और नंबर वैल्यू। ये जो ऊपर ऊपर वाली है ना, इसको न्यूमेरिक बोल सकते हो आप। तो एक बार ये वाली सीखेंगे और ओल्ड कीज सीखेंगे, जो जो हमें इंपॉर्टेंट लगती है। बाकी ओल्ड कीज भतेरी है, आप खूब गूगल पे देख देख के आप ट्राई कर सकते हो। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए डायरेक्ट हम चलेंगे कहां पर? सोनी पे। यह आया मेरा सोनी टाइपिंग ट्यूटर।
थोड़ा सा टाइम लेगा बच्चों, ठीक है। तो आज हमारी होमरो पहले कर चुके थे हम, आज हमने क्या देखिए, लोअर रो। अब देखो, बस सोनी खुल जाए एक बार, फिर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करके बता देता हूं, वही आपका होमवर्क भी रहेगा। चलिए, इसे आप भूल जाइएगा क्या लिखा हुआ है। अभी हमें क्या करना है, केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। चलिए, अगर मैं लिखता हूं, पहला मान लीजिए एग्जांपल है ग्रह, तो देखो मेरी पोजीशन ग किससे बनेगा, एक्स से, हाँ कि ना, ग एक्स से बन गया। र की मात्रा बनानी है तो किससे बनती है, जेड से, है तो हमें पता है जी से बनता है, ठीक बात है। मान लीजिए अब लिखना है, तो अ किससे बनता है, वी से, बन गया। ब किससे बनता है, सी से, अब वो बन गया। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एनक बनाना है, क्या बनाना है, एनक, तो देखना ए किससे बनेगा, इससे, बड़ी ए की मात्रा किससे बनेगी, एस से, न किससे बनेगा, यू से, क किससे बनेगा, डी से, एनक। अब हम पूरा मिक्स करेंगे भैया, ये ध्यान रखना, ठीक है। मान लीजिए लिखना है ग्रहण, तो ग तो अभी देखा हमने एक्स से, र की मात्रा बनाई जेड से, ह बनाया जी से, न बनाया यहां से, आधा न बनेगा यहां से, और पूरे के लिए के लगा दूंगा तो ग्रहण बन गया, ठीक है। अध्याय लिखना है, अ किससे आता है, वी से, आधा ध किससे आता है, यहां से, तो देखो आधा ध, यह किससे आता है, सेमीकोलन से, अ की मात्रा के से, वापस सेमीकोलन, अध्याय, ठीक बात है। नारायण लिखना है, तो देखो ना रा य न, नारायण, ठीक है। मान लीजिए लिखना है धनहीन, तो आधा ध वही यहां से आ गया, किससे, क्वेश्चन मार्क से, के लगा दूंगा, मतलब अ की मात्रा ध न, ही बड़ी की मात्रा एच से, न यू से, धनहीन हो गया। रमणीय लिखना है, तो जैसे र ई से म, ण किससे आएगा, यहां से, के अ की मात्रा का काम करेगा। अब लगी एच लगाता हूं, हो गया काम, रमणीय बन गया। चलिए, फिर आपको लिखना है उकसाना, उ किससे देखा था आपने, वी से, सॉरी, उ देखा होगा एंड से, हाँ। क देखा आपने डी से, स देखा आपने एल से, अ की मात्रा के से, यू से न, और वापस के, उपसाना हो गया, ठीक है। बरगद लिखना है, तो ब किससे आएगा, सी से, र जे से, जेड से ग, और द किससे आएगा, एन से, ठीक बात है, बरगद। चलिए, अब अपन शिफ्ट के साथ भी थोड़े देखते हैं एग्जांपल। चलिए 11 है, लिखना है 11 है, तो ग छोटा लिखना पड़ेगा। अब शिफ्ट के साथ दबाऊंगा, देखो शिफ्ट एक्स, जब आधा ग फिर तो पूरा लिख लोगे आप, एल से, अरे यार, यहां से क्या आएगा, यह अ की मात्रा के से, र जे से, और ह जी से, 11 है, ठीक है। आपको लिखना है मान लीजिए आशीर्वाद, तो देखो वी से अ, के से आ, श लिखना है यहां से, के से अ की मात्रा, आशीर्वाद। अब पहले अ की मात्रा चढ़ती है, उसके बाद र की मात्रा आती है बच्चों, ये नहीं कि आप पहले शिफ्ट दबा के जेड दबा दें फिर के दबा दे, देखो ये गड़बड़ हो गया ना मामला। तो पहले क्या, के, फिर शिफ्ट के साथ जेड, र की मात्रा पहुंच गई, और यहां से आशीर्वाद, ठीक है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल करने, मैं आपको एग्जाम्पल होमवर्क में दे देता हूं। ये आपके कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई मेरी तरफ से। चलिए, अब शिफ्ट और विदाउट शिफ्ट एक साथ होमवर्क दे रहा हूं, तो ये मत समझिएगा कि अलग अलग सर आपको होमवर्क देंगे। इसे हटा दूं मैं थोड़ी देर के लिए, इससे मुझे इजी रहेगा यहां पर लिखना। चलिए, आपका होमवर्क, प्रैक्टिस करनी है जबरदस्त। आपको लिखना है आशीर्वाद।
आशीर्वाद ग्रहण। देखो सबसे पहले तो इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको कम से कम 50-50 बार, कम से कम 50-50 बार दोनों की, विदाउट शिफ्ट हो, शिफ्ट के बाद। फिर आपको लिखना है 56, आपको लिखना है ग्रहण, आपको लिखना है ध्यातव्य, ठीक है। आपको लिखना है अजगर, आपको लिखना है उपक्रम, आपको लिखना है अबरार, आपको लिखना है अनुक्रम। वैसे क्रय जो आप लिखेंगे इसमें दिक्कत आएगी बेटा, आप एक बार लिखिए, केवल लिखिए, गलती होगी मुझे पता है इसमें, इसके लिए ओल्ड कीज काम आएगी, लेकिन फिर भी आप लिखिए, मैं जान कर दे रहा हूं यहां पर, ठीक बात है। उसके बाद आप लिख लीजिएगा एकाएक। ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है। आप कहोगे तो मैं ये टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा एग्जाम्पल, वहां से, या आपको ये तो गूगल पे भी मिल जाएगा। इधर उधर ढकोसलाबाजी होती है ना, तो वही ढकोसला, ठीक बात है। ये घनानंद लिखा है, धनानंद नहीं लिखा, ठीक बात है। फिर देखना गुरु घंटाल, ठठरी, ठठरी खोल देंगे, समझ गए, तो वही ठठरी। टमटम, ठीक है। छिछालेदर, छिछोला, कुछ भी लिख लो, ठीक है। एक लिख लीजिए झंडा, फिर ऐसे तो अब बढ़ते जाएंगे, टर टर, ठीक बात है। तो इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी सोनी का ले रखा है, अब सोनी का यदि किसी के पास है सब्सक्रिप्शन, तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करने, लर्न की इसकी वर्ड की पूरी एक्सरसाइज कर लें, इनको कम से कम 10-10 बार पूरा पूरा करें। उसके बाद पैराग्राफ पे आप उतरें, पैराग्राफ 2-2 मिनट के करें स्टार्ट, फिर 5-5 मिनट, फिर 8-8 मिनट, फिर 10-10 मिनट, और फिर 15-15 मिनट के, 10 अगस्त तक। और आप ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद 11 अगस्त से तो आपको 15 मिनट के अलावा एक भी चीज नहीं करनी है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ओल्ड कीज की, और उसके बाद हम बात करेंगे एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, स्पीड कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। हम सेशन को यहीं एंड करते हैं, तब तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।